हेलो एवरीवन। और अनिल एकेडमी में सारे बच्चों का स्वागत है। आज मैथ्स का सीबीएसई का क्लास 12th का फाइनल एग्ज़ाम था और मेरे पास ये रहा पहला सेट। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो ये पहला सेट आया था इसमें जो हमारे एमसीक्यू थे उनमें करेक्ट आंसर किसका क्या था। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था एमसीक्यू। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला सेट। शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था। हमारे पास ये सेट दे रखा है, ए है 2 3। हमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने हैं। तो आप इसका फॉर्मूला जानते ही होंगे, 2n की पावर 2 माइनस n। आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। मतलब पहले का आंसर क्या है 4। सेकंड बिल्कुल आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन आया था, बुक का ही है। क्या होगा इसका आंसर 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई किसके बराबर है 0 को। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो आपको पता ही होगा इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास 3 प्रॉपर्टी, उनको आप लगाओगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा सी। सी है आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फोर्थ में बिल्कुल सिंपल सा सवाल है आपके पास, आपको बी स्क्वायर निकाल देना है और फिर दोनों को इक्वल कर देना है। तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका 1 आ रहा है, तो वहाँ से तो प्लस माइनस 1 दिखेगा आपको, लेकिन हमें दोनों ऑप्शन देखने, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे सी। तो हमारा जो 1 है वो करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आपका आंसर क्या आएगा 4। मतलब फिफ्थ का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिक्स्थ में आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी और ये हमारा है सिक्स का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, हमें बताना है कौन सा पॉइंट है जिसपे ये कंटिन्यूस होगा। तो आपको पता ही है ये जो फंक्शन है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेस देन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमारा इंटीग्रल वैल्यू होती है उस पर कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता, तो ये जो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है इस पर कंटिन्यूस होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 8 पे चलते हैं। आप इसका सीधा डबल डिफरेंशिएशन कर दिए, आपका आंसर क्या आएगा डी, मतलब -16x आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 8th का। 9th में आपको बताना है ये जो क्वेश्चन है ये किस में डिक्रीजिंग है। तो आपका जो ये इंटरवल दिख रहा है इसमें क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा, मतलब 9th का आंसर बी होगा। 10th आपको बताना है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड sec x माइनस 10x से, तो आप उसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 11th हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने करके भी दिखा रखा है छोटा सा। क्या होगा कि ये जो वैल्यू है उस पर ये ऊपर वाला क्या होगा माइनस का होगा, तो हो ये दोनों कट जाएंगे तो -1 आ जाएगा आपके पास। डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा -2। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा बिल्कुल सही होगा। आपको बताना है इसका सम, ऑर्डर और डिग्री का सम क्या होगा। तो आप पहले से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो ऑर्डर है वो तो 2 होगा और इसकी डिग्री क्या होगी आपकी 1 होगी। ठीक है, ये मैंने आपको अगर इसमें डाउट हो, क्योंकि कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया, उन्होंने जल्दी जल्दी के चक्कर में इसे कर दिया, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेट नंबर उसमें भी आया हुआ है, तो मैंने वहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा रखा है, तो मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। ये रहा, देखो आप इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो आप जब लगाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर हमारा कितना है, ऑर्डर हमारा 2 है और इसकी पावर क्या है 1 है। तो डिग्री और ऑर्डर हमारी कितनी है 1 और 2 है, तो 1 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 3। तो 12 का आंसर क्या आएगा 3। 13 क्वेश्चन, ये जो दोनों वेक्टर दे रखे हैं ये कॉलिनियर होंगी कब, ये जब कंडीशन होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। बिल्कुल आसान सा सवाल बच्चों, इतना आसान सवाल आप लोग तो खुश हो गए होगे। 14 का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबको पता ही है कि इसका आंसर क्या है आपका 7 है। आपके पास ये 3 एंगल दे रखे हैं, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो cos 90 क्या होता है 0 होता है और cos 135 क्या होता है माइनस का 1/√2 होता है और 45 क्या होता है हीरा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है 15 का। 16 का आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो आप पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे और आप देखेंगे कि दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो डायरेक्शन रेशियो का 0 आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही है, मतलब ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सीधा फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या है ए है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। लगाएंगे आप फॉर्मूला तो 7/10 अपॉन में 4 क्या आ जाएगा 5, 5 2 सा क्या हो गया 10 हो गया। रिवर्स करेंगे तो 7/2 इंटू में 1/4, तो आपका क्या आ जाएगा 7/8। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल आपका क्या है करेक्ट आंसर है। 5 फेयर कॉइन को टॉस किया जाता है,
कम से कम एक हेड आने की प्रॉबिलिटी बतानी है। तो आप पहले निकालो कि हेड आए ना, पांचों में हेड ना आए, तो क्या हो जाएगा 1/2 1/2 और 1/2 इंटू में 1/2 एक और बार कर दो 1/2, ये हो गया 1/32, मतलब एक भी बार हेड ना आने की। अब इसको आप 1 में से माइनस कर दो तो हो जाएगा एटलीस्ट 1 हेड। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 असर्शन रीजन वाला सवाल है, 2 कॉइन को टॉस किया जाता है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 हेड की। अगर हमें पता है कि कम से कम एक हेड आया है तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो चीज़ है वो एक्चुअली में क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब दोनों क्या हैं, सही हैं, ट्रू हैं। मतलब ई और एफ बी रैंडम इवेंट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन एफ बाय जो ई होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखना है कि ये क्या बोल रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से हमारे पास थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कंडीशनल नहीं है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए तो लागू नहीं होगा, ये सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि जब ऐसा है उसके साथ। तो यहाँ पे जो आपका रीज़न जो दिख रहा है वो रीज़न थोड़ा सा फॉल्स दिख रहा है और असर्शन हमारा ट्रू है। तो रीज़न हमारा फॉल्स है, असर्शन हमारा ट्रू है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। ठीक है, बाकी ए भी लग रहा है, बट बच्चों थोड़ा सा डाउट यहाँ पर ये है कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहा है और ये हमारा जो फॉर्मूला है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होता है, उसमें कंडीशन लगी होती है। ठीक है, तो इस वजह से अदरवाइज अगर हमारा ऐसे नहीं है, मतलब थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। ठीक है, और 20th ये तो बिल्कुल आसान सा है, ये वाला क्वेश्चन आप इसी प्रॉपर्टी को लगा के सॉल्व करोगे ना, दोनों के दोनों ट्रू हैं और ये करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। ठीक है, तो ये था आपके सेट नंबर फर्स्ट के आंसर। इसमें बस हमें थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 19 पे डाउट है, बाकी आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनके करेक्ट आंसर वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आप सारे बच्चे अपने आंसर्स को मैच कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। ओके, तो बाय बच्चों, सारे बच्चों को गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।